सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं, सब्र का माना बर्दाश्त नहीं है, सब्र का माना है अल्लाह के फैसले का इंतजार करना। जैसे कि चंडीगढ़ में एक मंदिर है, तो गैर लोगों का यह मानना है कि वहां जिसकी औलाद नहीं होती वो जाए, उसकी औलाद हो जाती है, फिर अपने बेटे को उसी बुत की शक्ल में बना के लेके जाते हैं। अभी इस बार वीडियो वायरल हुई कि वहां एक मुसलमान भी अपने बच्चे को लेके जा रहा है, कह रहा है कि ये जो बुत है ना, यहीं पे आके मेरी मुराद पूरी हुई और मुझे बेटा मिला माज़अल्लाह। उसका ईमान गया, उसका ईमान गया। क्यों? नसीब में उसके लिखा था, मगर उसका नफ्स उससे बेसब्री कराते हुए बुतखाने तक ले गया। क्या बात है? उसको मिलना तो था, मगर वो चला गया उस तरफ। मेरे नबी मक्के को छोड़ रहे हैं और काबे को जब आखिरी बार देख रहे हैं, उस्मान बिन तलहा जिसके पास काबे की चाबियां थी, उससे कहा मुझे चाबी दे दे, मैं काबे के अंदर जाना चाहता हूं। उसने कहा आपको चाबी नहीं दूंगा। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ला छीन लूं, ना ना, मेरे हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैं एक दिन तुझसे ही चाबियां लूंगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, एक दिन मैं एक दिन तुझसे ही चाबियां लूंगा। सब्र का मतलब बता रहा हूं। तकलीफ का मतलब कभी आए तो कभी अपने ईमान का सौदा न करना। कभी हालात लगे ईमान के तुम्हारे खिलाफ है तो सब्र करना। मैं नबी ने फरमाया तुझसे ही लूंगा। 10 साल के बाद मेरे हुजूर जब 10,000 फौज के साथ मक्के में दाखिल हुए सहाबाए कराम के साथ, मियां आशिक तो दुनिया में बड़े लोगों के हैं, बड़े बड़े पीरों के मुरीद देखे गए, बड़े बड़े लोगों के फिदाई देखे गए, मगर तारीख इस बात पर गवाह है, जैसे अल्लाह ने आशिक अपने हबीब को दिए, ऐसे किसी को नहीं अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मत क्या ही सो मेरा इमाम कहता है, हाय 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 हाय, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूठे जरा, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। क्या बात है हुजूर? काबे की चाबी हुजूर ने फरमाया ला। एक तो जब हुजूर ने उससे कहा तुझसे ही लूंगा, गारंटी हो गई ये फतेह मक्का तक मर नहीं सकता। अच्छा है। और जब उसके पास हुजूर गए, फरमाया ला चाबी, मैंने तुझसे कहा था तुझसे ही लूंगा, ले ली चाबी। जब हुजूर वापस आए तो वो समझता था कि चाबी अब मुझे नहीं देंगे। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे ही पास रहती है, रिवायती तौर से खानदान नस्ल दर नस्ल ये आप चाबी संभालिए। कहने लगे आपने चाबी दे दी, अब जरा ईमान भी तो दे दीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान भी तो कर दीजिए। मगर एक बात पर तवज्जो, नबी आए, अली के साथ आए और उसके अंदर के सारे बुत तोड़ दिए, और मेरे नबी ने कयामत तक के अपने उम्मतियों को यह पैगाम दे दिया कि कभी ऐसी जगह तुम्हें शिरक नजर आए कि तुम्हारा दिल परेशान होने लगे, तुम्हारी हिम्मतें टूटने लगे और तुम्हारी आंखों में आंसू आने लगे, तौहीद के मानने वालों तो अपना दिल थोड़ा न करना, क्योंकि कयामत से पहले इस बात को याद रखना कि जब मैं फतेह मक्का हुआ, काबे के अंदर के बुतों की सफाई करने के लिए अल्लाह ने हजरत अली का इंतखाब किया। अली ने नबी के कहने पर बुतों को तोड़ा, और हमारा ईमान कहता है, इसके अलावा यह भी सुनने वाली बात है कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक ईसा के साथ अली का बेटा मेहदी नहीं आएगा और सारे बुतखानों को पाक न कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सब्र, वाह वाह वाह, क्या बोलो? और मेरी बात सुनो, ये फेसबुक के मुजाहिद ना बनो।
इंस्टाग्राम के मुजाहिद ना बनो। कौन सी सरकार ने रोका है तुम्हें सजदे करने से? क्या बात है। इधर देखो, बच्चे बिगड़ रहे हैं, मियाँ के ताबास ताबीज लेने जा रहे हैं। बच्चा बिगड़ गया मेरा, बेटी बिगड़ गई मेरी। जरा ध्यान से सुनिएगा, आज की तकरीर में तमहीद नहीं है, वैसे ज्यादा होती नहीं है आज, बिल्कुल नहीं है, मगर इतना जरूर है कि देखो, तवज्जो करो, बेटा बिगड़ गया, बेटी बिगड़ गई, तवज्जो करें। हजरत फुज़ैल बिन यास घोड़े पे बैठ के सफर कर रहे हैं, मुरीद पीछे पीछे हैं, घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आपने घोड़े को रोका, रोकने के बाद सजदे में चले गए, रोने लगे। मुरीदों ने कहा हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था तो ये आपने सजदा क्यों किया? फरमाने लगे मेरे नबी की हदीस है कि जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता तो उसके नीचे वाले उसके मातहत उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया कि मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है, मनाना है तो अपने रब को मनाना है, चलो अपने रब को मना लूं। अगर बेटी बिगड़ी है, अगर बेटा बिगड़ा है, अगर ये दोनों, तेरी बीवी अगर तेरे हाथ से जा रही है, तेरी औलाद अगर तेरे हाथ से जा रही है, तो मेरे दोस्त इस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। मुसल्ला बिछा ले, मस्जिद में जाके कह माफ कर दे मालिक, क्यों मेरे बेटे मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, मेरी बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मेरी बच्चियां यहाँ बैठी हैं। अगर इन सारी बेटियों में, मेरी बहनों में से एक मेरी बेटी ने मेरी कहने को मान लिया, मेरी बात को समझ लिया, मेरी तरफ तवज्जो करना, गौर करना। आप याद रखना, इकबाल कहता है इनकलाब यूं ही नहीं आता, इनकलाब पहले घरों में आता है। कहते हैं इकबाल कि जब बहन अगर फातिमा बिनते खत्ताब अगर कुरान सुनाए तो भाई उमर कुरान पूरी दुनिया को समझा देता है, और अगर मां बन के फातिमा बिनते मोहम्मद कुरान सुनाए तो हुसैन पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा देता है। वाह वाह वाह। वीडियो हैं, घरों में गाने हैं, फिल्में हैं, ड्रामे हैं। इधर देखो, तवज्जो करो, एक औरत अगर चाहे तो पूरी नस्ल बदल सकती है। बदल सकती है कि नहीं? बदल सकती है। हमारे यहाँ एक औरत आई, शादी होने के बाद उसने देखा मेरा आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, वो खुद पढ़ी लिखी थी। तो अगर कोई पढ़ी लिखी जाहिलों में आ जाए ना, तो पूरी जिंदगी इसी ताने में मर जाती है बेचारी, वो भी जाहिल बनी। तुम तो पढ़ा लिखा ही नहीं, तुम में तो कोई, वो ये नहीं करेगी कि इसे थोड़ी तालीम दे दूं, पढ़ा दूं, नहीं, पूरी जिंदगी इसी बात का झगड़ा रहेगा कि तुम जाहिल हो, मैं पढ़ी लिखी हूं। मगर उसने अपने आदमी को कुरान पढ़ा दिया। वाह वाह। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, तवज्जो करें, एक आदमी अपनी बीवी को लेके आपके करीब जो भी शहर पड़ता होगा, मैं तो एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, जैसे किशनगंज चला गया, अब बेचारा अपनी माँ बहन के साथ तो कभी नहीं गया था बाजार, मगर बीबी के साथ गया, और मजलूम इतना है बेचारा, बच्चे को गोद में लेके बाजार के अंदर चल रहा है, बच्चा, बीबी आगे आगे है, बेचारी ने एक जगह से दुपट्टा खरीदा है, और उसके बाद उसके जूते खरीदे गए। पूरे दिन से शाम तक जब लौटा थका हार के, तो बराबर की एक औरत बड़ी नेक थी, वो उसकी बीवी से बोली, ये बता, ये कभी बाजार नहीं किया अपनी माँ बहनों के साथ, मगर तूने चाहा तो पूरा किशनगंज इसने छान लिया और तुझसे उफ तक नहीं कहा। अगर तू बाजार भेज सकती है या ले जा सकती है तो अपने आदमी को मस्जिद भेज सकती है, नमाजी भी बना सकती है। वाह 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 वाह। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है, एक चौधरी है, उनका नाम बाज़ैद है। क्या नाम है भाई? बाज़ैद। दिल लग रहा है? दिल लग रहा है आपको? आप मुस्कुराइए जरा। दिल लगी है तो दिल लगेगा ही। अच्छा सुनिए, मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं हम बड़ा दीन समझ गए, मगर खुदा की कसम, ये जितने फिल्टर वाले मोबाइल लेके चल रहे हो ना, वही मान रहे हो जो तस्वीर फिल्टर करके दी है मोबाइल ने। अपने चेहरे के दाग धब्बे मानने के लिए बंदा तैयार नहीं, कहता मैं वही हूं जो मैं इंस्टाग्राम पे हूं, मैं वही हूं। ये बड़ा धोखा है, बड़ी गलत फहमी है। लोग खूबसूरत बनना चाहते हैं। हॉवर्ड ने रिसर्च किया कि बंदे का खूबसूरत चेहरा किसी भी दुनिया की चीज से नहीं होता, ना कॉस्मेटिक से होता है, ना क्रीम से, ना फेस वॉश से। फिर कह लगे इंसान के चेहरे के अंदर 126 मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और मुस्कुराना ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। मुस्कुराया करें, अपने घर में जाएं तो मुस्कुराएं, माहौल अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग इतने बदबख्त होते हैं, घर में जाएं तो बच्चे खेलते खेलते डर जाते हैं, अब्बा आ गए। ऐसा लगता है अब्बा नहीं आए, कोई फिरौन ज्यादा आ गया है। अपनी जिंदगी में तब्दीली लाइए, मुस्कुराइए, जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। तो वो जो चौधरी हैं, तो जो है आपके चौधरी हैं, उनके 2 बीबियां पहले से हैं ऑलरेडी। भाई मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरी बीबी के चक्कर की तरफ जाएं, आप समझे, मैं सब चीजों को प्रमोट नहीं करता ना, मैं मना करता हूं। ये जायज है कि आदमी दूसरी शादी कर ले, मगर ये जायज है, क्या है भाई, और सुन्नत 53 साल के बाद दूसरी शादी करना है। अब तो जो है मेरी बात पे नहीं, उन्होंने तीसरी शादी कर ली चौधरी साहब ने, 2 बीबियां पहले से हैं, 100 नौकर काम करते हैं, 250-300 बीघा जमीन है, बड़ी हवेली है। चौधरी की तीसरी बीबी आई, तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। ये क्यों कह रहा हूं, बैकग्राउंड नमाजी था उस औरत का, उसका बाप नमाजी, उसकी मां नमाजी, उसका भाई नमाजी, उसके घर में 5 वक्त की नमाजें पढ़ी जाती हैं, उसका बाप मस्जिद से नमाज पढ़ के सुन्नतें घर के अंदर पढ़ता है। मेरे नबी के बिल्कुल अपने घरों में नमाज पढ़ना सीखो। इधर देखो, हुजूर के घर में और मिंबर में ज्यादा फासला नहीं, एक दीवार बीच में है हुजूर के घर से मिंबर में, मगर अम्मी आयशा फरमाती है मेरे नबी तहज्जुद की नमाज घर में पढ़ा करते थे। फराइज पढ़ के आओ मस्जिद में, सुन्नत आके, नवाफिल आके कहां पढ़ेंगे, ताकि घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, वहां भी नमाज पढ़ो। कभी अपने छोटे बच्चे के साथ नमाज पढ़ के देखो, वो भी ऐसे सजदे में गिर जाएगा पट कि तुमको उस पर देख के बड़े तुमको जो है मोहब्बत आएगी। मैं कह रहा हूं उसकी 2 बीबियां थी, तीसरी बीबी आई, नमाजी थी, नेक थी। उसने सोचा कि आखिर इसको बदलना कैसे है, आखिर इसको बदलना कैसे है। तो उसने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं की, उसने तरकीब सोची। 100 नौकर हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ता, घर में माल दौलत है, न बीबियां नमाज पढ़े न घर में कोई नमाज पढ़े, मगर एक नमाजी लड़की की एंट्री हुई, उसने झगड़ा नहीं किया, ताने नहीं दिए कि तुम सब बेनमाजी हो, तुम नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि उसने सोचा नमाज कैसे पढ़ा, इनको आदत डलवानी है। उन्होंने ये किया कि उसने ये किया कि अपनी शौहर के पास उसने देखा कि दूध लेके जाता है उसका नौकर, तो उसने कहा आप दूध लेकर के नहीं जाएंगे, बल्कि दूध लेकर के मैं जाऊंगी। नौकर की हैसियत कितनी होती है वो तो हट गया, ये दूध लेकर के उसके पास पहुंची। अच्छा, पहले दूध ऐसे ही जाता था सादा, इसने बादाम वगैरह में उसको पकाया और बेहतरीन सुर्ख दूध करके बेहतरीन गिलास में, तरकीब देखिए नमाजी बनाने की, लेके गई और बोली चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। उसने कहा मेरी 2 बीबियां तो पहले भी हैं, उन्होंने तो कभी मुझसे दूध के लिए नहीं कहा, ना वो दूध लेके आई, नौकर लेके आते, आप क्यों आई हैं? कह लगी मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी बीबी हूं, लीजिए दूध पीजिए। चौधरी ने दूध पी लिया तो बोली हुजूर मैं आपके पांव दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा मैं अपने घर पे अपने अब्बा की खिदमत करती थी, अपनी अम्मी के पांव दबाती थी, अब मैं आपके पांव दबाना चाहती हूं। उसने कहा ठीक है, इजाजत दे दी। वो पांव दबाती रही। अच्छा, वो उन रगों को जानती थी जिससे दबाने से बंदे को रिलैक्स फील होता है, यानी वो बाप के दबाने जानती थी, ट्रेन थी, वो मियां अब तरबियत याफ्ता थी। पांव दबाते दबाते चौधरी को लुत्फ आया, उसको नींद आने लगी। जब वो सोने लगा खर्राटे शुरू हुए, कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूं, आपको भी नींद आ रही है, मगर अगर आपको बुरा ना लगे तो सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, 2 अलामत उसके अंदर तकब्बुर की। कहने लगा मैं, तू मुझे समझाएगी, जब भाग यहां से। अच्छा, आपको क्या लगता है ये उल्टा वाला रिवाज कब तक चलाएंगे आप, कि जो बदतमीजी करे उसने बेइज्जती कर दी, जो गाली बकता है वो बेइज्जती कर देता है? आपका क्या ख्याल है, जो गाली बकता है वो बेइज्जती कर देता है, या जो बर्दाश्त कर लेता है उसकी बेइज्जती हो जाती है? या इज्जत वाला कौन है? जो गाली बके वो इज्जत के लायक है, जो गाली सुन के जवाब न दे वो इज्जत के लायक है। गाली सुनकर जवाब न, ये इतनी हल्की आपने अपनी इज्जत क्यों बना ली कि कोई भी बेइज्जती कर दे आपकी? खुदा की कसम, गालियां देने वाला अबू जहल इज्जत के लायक नहीं है, गालियां सुन के सब्र करने वाला अबू बकर सिद्दीक इज्जत के लायक है। वाह 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 वाह, क्या बात नहीं है, वाह वाह वाह। बदतमीजी की उसने बागिया से,
अल्लाह वाली थी, वापस पलटी, चली गई, मगर फिर दूसरे दिन उसने रास्ता नहीं बदला, आई। अरे बेइज्जती किसी करने थोड़ी होती, आई, पलटी, और पलट के बाद दूध लेके आई। चौधरी का फिर नमाज के लिए कहेगी, कहा चौधरी छोड़ो ना, खत्म करो ना बात को, मेरा हक क्यों आप खत्म करते हैं, दूध तो पीजिए फिलहाल। उसने मोहब्बत से दूध पेश किया, चौधरी भूल गया कल की बात को, उसने दूध पी लिया, और दूध पीने के बाद वो फिर उसके पांव दबाने लगी, दबाते 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 पांव, चौधरी की आंख फिर लगने लगी, फिर खर्राटे हल्के हल्के शुरू हुए। औरत आगे बढ़ के बोली, चौधरी साहब आपको अगर बुरा न लगे, मैं जा रही हूं, नींद मुझे भी आ रही है, मगर गुस्सा न करना, जलाल न करना, देखे रूठ न जाना, सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं, आओ देखा न ताओ। चौधरी ने लात मार दी, ऊपर पलंग था, लात मारते ही ऊपर से नीचे को लुढ़क के गिरी, मुंह के बल गिरी, मुंह फट गया और उसके अंदर से खून भी निकलने लगा। और जब खून कतरे नीचे को टपके, उसने एक मर्तबा भी नहीं कहा जाहिल मारता क्यों है, मैं तो तुझे नमाजी बनाने आई हूं, एक मर्तबा भी नहीं कहा। न जाने कितनी नेक थी, उसने उठाया वहां से वो अपना बर्तन और खामोशी के साथ चली गई। न जाने कितने नेक बाप की औलाद थी, न जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी, कैसी माँ होगी जिसने ऐसी बेटी तरबियत की है, ऐसा कितना नेक बाप होगा। मियाँ पिटी कुटी एक लफ्ज नहीं का चली गई, फिर आती रही जाती रही, एक आध हफ्ता गुजर गया। चौधरी बोला, गाली देता हूं मारता हूं फिर भी आती है, तुझे मुझसे क्या लालच है, चौधरी की बेटी है, आखिर तेरी भी तो इज्जत है, क्यों मुझसे गालियां खा के वापस आती है। कह लगी, चौधरी और कोई बात नहीं है, मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब, का घर पे नमक हरामी नहीं सिखाई, बाप ने नमक हलाली सिखाई है। मैं तेरा नमक खाती हूं, और मेरे नबी फरमाते जब बेनमाजी मरेगा इतनी प्यास लगेगी मरते वक्त उसको कि अगर 7 समंदर भी पी जाए तो उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है, उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। ये मेरे नबी का फरमान है। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन जो नमाज नहीं पढ़ता है फिरौन के साथ खड़ा होगा, वो नमरूद के साथ खड़ा होगा, वो दुश्मनाने खुदा के साथ खड़ा होगा। ऐ चौधरी तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तुम जहन्नम में जाओगे, मेरे होने वाले बच्चे भी जहन्नम में जाएंगे। इसी वजह से गाली भी खाती हूँ, पिटती भी हूँ, मगर सोचती हूँ कि मेरा शौहर नमाजी बन जाए। तुम नमाजी बनोगे तभी मेरे बच्चे नमाजी बनेंगे। मैं माँ हो के कैसे बर्दाश्त करूं कि मेरे बच्चे जहन्नम में चले जाएं। बस यही लालच है और कोई दूसरा लालच नहीं है चौधरी। इसी वजह से पिटती हूँ, तेरी तकलीफें उठाती हूँ, आती हूँ। चौधरी बात सुन के रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आए, कहने लगा सुबह सुबह तुम ना उठाना मुझे, बल्कि मैं तुमको सुबह को उठाऊंगा, मैं सुबह उठाऊंगा। सुबह चौधरान को उठा दिया। सुबह को जब फजर में उठाया, इसने वुजू किया, सजदे में चली गई। यही तो ताकत थी मुसलमानों की, सजदा। सजदे में चली गई और जाने के बाद अपने रब के सामने रो के कहने लगी, मेरे रब तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मैं कितनी पिटी हूँ, कितनी मारी गई हूँ, कितना मुझ पे जुल्म हुआ है, मैंने गालियां खाई हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाई हूँ, यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसको कबूल करना तेरा काम है। मैं एक कमजोर औरत हूँ, तू बेपना ताकतों वाला परवरदिगार है, मैं खताकार हूँ, तू बख्शने वाला तव्वाबुर रहीम है। ऐ मेरे करीम मुझको मेरे पद फरमा दे। मेरे आदमी को झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है। इसके दिल को कबूल कर ले, बदल दे मालिक दिलों को बदलने वाले। ऐसी ताप के रोई, ऐसी गिड़गिड़ा के रोई, ऐसी रोई कि अल्लाह ने चौधरी का ऐसा दिल बदला कि फिर तहज्जुद की नमाज भी चौधरी से कदा नहीं होती थी, बल्कि फिर तो उसने मियां 5 वक्त की नमाजें पढ़ी, उसने मस्जिद भी बनवाई, 100 नौकर नमाजी बन गए, सारी बीबियां नमाजी बन गई, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ पड़ी। एक औरत ने मदरसे बनवा दिए, चौधरी की दौलत से दीन का काम होने लगा। और सुनो, जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, जिसके बारे में सैयदी आला हजरत ने लिखा कि पंजाब में इतना बड़ा गौसे आजम का आरिफ कोई नहीं है जितना सुल्तान मोहम्मद बाहू है। जब इसके यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न पढ़िया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। यानी जब माँ बाप नेक हो तो बच्चे कुतुबुल अख्ताब बन के पैदा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। बच्चे बोलो, कुतुब अब्दाल बनते हैं। कुतुबुल अख्ताब।
कभी तूने सजदा किया होता तो तुझको खबर होती, कभी गया होता मेरी बहन ने, कभी कोई बात हो जाए तो मियाँ के पास जाएंगी, तावीज़ दे दो मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं। मैं पूछता हूँ ऐ सैयदा फातिमा, आपके अब्बा तो नबी हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, आपने कभी कुछ मांगना हुआ तो क्या किया? आवाज आई, फातिमा रोजे रखती थी, सजदा करती थी। मतलब यह है कि जिसके दर से सारे मियाँ बने। वाह 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 वाह, जिसके दर से सारे मियाँ बने। वो नबी की बेटी पैगाम दे रही है। सिहाबा लाजवाब, सिहाबा बोलो, सिहाबा अच्छा यूं ही लाजवाब हैं, उनके घर की औरतें भी तो लाजवाब है ना। मर्द लाजवाब तो औरतें भी। अच्छा एक औरत अगर रोक दे आदमी को कि तुम जंग पे नहीं जाओगे, झगड़ा नहीं हो घर में, मगर वो ऐसे नहीं थे। नबी ने ऐलान फरमाया, बिलाल दे दो आवाज मदीने में, कौन कौन जाना चाहता है मेरे साथ। हुजूर ने जब फरमाया तो बिलाल हबशी ने ऐलान कर दिया। बिलाल की आवाज मदीने की गलियों में जब पहुंची तो पले हुए कड़ियल जवान 18-18 साल के, 20-20 साल के सहाबियात अपने बच्चों को लेके आ रही हैं और कह रही है, बहनें भाइयों को लेके आ रही हैं, बेटियां अपने बाप का हाथ पकड़ के ला रही हैं, और किसी ने नहीं कहा इसको वापस लेके आइएगा, बल्कि औरतें कहती थी, या रसूल अल्लाह जब जंग हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां बन जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो यार, जरा कहने से बोलोगे, दिल लगा के तो बोलो, शहीद की मां बन जाऊं। रात का वक्त है, खंसा नाम की एक औरत रो रही है, रात का वक्त है, खंसा रो रही है। तवज्जो करें, खंसा कभी विकिपीडिया पे देखिएगा, बहुत बड़ी शायरा गुजरी है, बहुत बड़ा कलाम कहती थी इस्लाम लाने से पहले। उसने अपने भाई के मौत पर एक जो है वो एक नज़म लिखी थी और एक दर्द भरा नोहा लिखा था, वो बड़ा मशहूर हुआ, पूरे अरब में आज भी मशहूर है। मगर मेरे कहने का मतलब ये, जब वो इस्लाम ले आई तो अब वो नोहे नहीं कहती, अब वो सजदे में रो रही है, रात का वक्त है, एक बच्चे की उम्र 11 साल, एक की 13 साल, दोनों बच्चे तकरीबन उठ गए, माँ को रोते हुए देखा। अम्मी क्यों रोती हैं? यार माँ ने सलाम पहनने के बाद का तुम्हें बताने की बात नहीं, अम्मा आंखों में आंसू नहीं देख सकते, अब हम बड़े हो गए, क्यों रोती हो माँ? कह लगे बेटे और तो कोई बात नहीं मेरे लाल, मेरे बेटे और कोई बात नहीं है, बात यह कि हुजूर की बारगाह में औरतों ने बच्चे पेश किए, तुम्हारी उम्र कम है, मेरा दिल करता था कि मैं भी अपने बच्चे को ले जाती, मगर चूंकि तुम्हारी उम्र कम है तो तुम इस वजह से रो रही। अंदर गए बच्चे, छोटी छोटी शमशीरें लाके हवा में लहरा के बोले, लेके चल, हम अपनी जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। माँ ने कहा भी छोटे हो, कह लगे उम्र कम है मगर ईमान हमारा इतना ही है जितना तेरा है मेरी माँ, लेके चल। बच्चों ने जब ये इसरार किया तो माँ लेके चली हुजूर की बारगाह में। मेरे नबी ने फरमाया, खंसा तेरे दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, दोनों की उम्र बहुत कम है। और बड़े वाले ने तलवार चला के दिखाई तो हुजूर ने फरमाया, बड़ा वाला भर्ती, इसे एक्सेप्ट करते हैं, मगर छोटा वाला नहीं जाएगा। तो छोटे वाले ने अपने दोनों कदमों को उठाया और अपने आप को उचकाने लगा, अपने आप को ऊंचा करने लगा। नबी ने फरमाया, आप अपनी हाइट को बढ़ाइए मत, आप अभी छोटे हैं। कहने लगा, हुजूर छोटा जरूर हूं मगर इससे ज्यादा ताकतवर हूं, कुश्ती करा दीजिए मेरे बड़े भाई से जो आपकी फौज में जा रहा है, इससे ज्यादा ताकत है। हुजूर ने फरमाया, ठीक है। आगे बढ़ा, अपने भाई का हाथ पकड़ के बोला, देख तू मुझे छोड़ के मत जा, अगर तू छोड़ के गया, तू अकेला शहीद हो गया तो अम्मी इतनी खुश नहीं होंगी जितनी दोनों की लाशें आएंगी तो खुश होंगी। अगर तू भी नबी से मोहब्बत करता है तो मैं तुझसे कम नहीं करता, देख मुझे गिराना नहीं, तू मेरा बड़ा भाई है, एहसान कर दे, इसका बदला अल्लाह देगा, मुझे गिराना नहीं मेरे भाई। ये कह के बेटा वो बच्चा रोने लगा और फिर जब लड़ने के लिए आगे बढ़ा, हुजूर ने दोनों की कुश्ती नहीं होने दी, दोनों को अलग हटाया, दोनों के सर पे हाथ रखा, फरमाया, जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में है, इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। इधर देखो, इधर देखो, बलियाबी साहब की मौजूदगी में और इन उलमा की मौजूदगी में मैं आपका खादिम एक बात अर्ज करके जा रहा हूं।
अपनी बीवियों की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दो, मगर एक ख्वाहिश पूरी करवा लो अपनी, कि देखो तुम नमाजें पढ़ा करो, मुसल्ले बिछवा लो, कुरान पढ़वा लो। कुरान की जगह मियां के तावीज ने ले ली। तवज्जो करना मेरी बात पर। क्या बात है? बच्चों ने तवज्जो, बच्चों ने तो मेरे नबी ने कबूल कर लिया, दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखा तो खंसा ने अपने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा लाओ आखिरी बात प्यार कर लूं, आखिरी बार तुम्हें प्यार कर दूं। मेरे बच्चों, तुम्हारा बाप नहीं है, मैंने कुओं से पानी भर भर के तुम्हें पाला, बड़ी मुसीबतें, मगर अपनी मैंने बुढ़ापे के सहारे के लिए नहीं, मैंने इस्लाम के लिए पाला था, हुजूर के लिए पाला था। जाओ जाके शहीद हो जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, मैं मदीने के रास्ते में तुम्हारा इंतजार नहीं देखूंगी। मगर मेरे लाडलो, याद रखना, जब तुम जंग वहां लड़ो और जब तीर आए और जब तलवारें चले और जब नेज़े उठे, तो याद रखना जितने जख्म आए सीने पे आने चाहिए। तुम बच्चे हो, पीठ न दिखाना, वरना तुम्हारी मां रुसवा हो जाएगी। जितने जख्म आए सीने पे आने चाहिए, ताकि लोग देखे तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। वाह 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 वाह। एक औरत और आ गई, हुजूर मेरे, ध्यान से सुनना, हुजूर मेरे बच्चे को भी लेके जाएं, मेरे बच्चे को भी। हुजूर ने करम फरमाया, कहां है तेरा बच्चा? वो खड़ा है, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा। हुजूर ने फरमाया इसकी उम्र कितनी कम है, ये क्या करेगा जंग में? कहा हुजूर यही बेटा है, इसके अलावा कोई मेरे पास बच्चा नहीं। मैं इस नियत से लाई हूं, आपकी तरफ तीर आते हैं, आपकी तरफ तलवार चलती है, आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, मेरी हुजूर एक अर्ज सुन लें, जब आपकी तरफ तीर आए, तलवार उठे, तो मेरे बेटे को ढाल बना लीजिएगा। अगर हुजूर आपकी तरफ आने वाला एक तीर भी मेरे बेटे ने रोक लिया, तो कयामत के दिन कहूंगी मालिक मेरा 3 साल का था, मगर तेरे महबूब पर कुर्बान हो गया। हुजूर खाली हाथ न भेजना। मेरा इमाम कहता है, वाह क्या जुदो करम है शहबता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। रो के बोली, मैं भी शहीद की माँ कहलाना चाहती हूँ, इस बच्चे के अलावा कोई बच्चा होता तो ले आती। मेरे नबी ने बच्चे को उठाया, पूरी दाढ़ी भीग गई, अल्लाह अकबर, प्यार किया बच्चे को, फरमाया जा ले जा, तेरा बच्चा अभी छोटा है, मगर ले जा, अगर ये शहीद नहीं भी होगा अल्लाह तुझे फिर भी शोहदा की माँ के साथ उठाएगा। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह अकबर। कोई ऐसा भी इश्क कर सकता है हुजूर से? मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना यारों का जवाब है, ना नबी के रिश्तेदारों का जवाब। वाह वाह वाह, क्या बात है हुजूर, न नबी के यारों का जवाब है, यारों का जवाब है, न रिश्तेदारों का। इधर देखो, तवज्जो करो और करो। एक उम्मे अम्मारा नाम की औरत आ गई, अभील भाई, उम्मे अम्मारा एक जंग में कह लगी हुजूर मैं भी जाऊंगी। मेरी बहनें क्या समझती हैं, इनका किरदार नहीं इस्लाम में है। पहले हमारे तरफ ये करते थे, रिश्ता बाद में करते थे, पहले चेक करते थे नानी कैसी है, नानी कैसी है, और ठीक ही चेक करते थे। अब तो सिर्फ देखते हैं पैसा कैसे मिलेगा, जहेज कितना मिलेगा, ये नहीं देखते इसका बैकग्राउंड क्या है। और खुदा की कसम, इस्लाम कहता है बैकग्राउंड जरूर देखो, क्योंकि इस्लाम कहता है अगर बैकग्राउंड देखना है तो फिर इस्लाम में भी देखो। अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, और अगर माँ देखनी है तो मदीने की फातिमातुज़ ज़हरा देखो, और अगर नवासी देखनी है तो ज़ैनब की ज़ैनब, करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। वाह 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 वाह। इस्लाम दिखाता है। तवज्जो है कि मेरी बात पे नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलो, जो लोग सुन रहे हैं मेरी तकरीर, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? क्या बात है हुजूर, तवज्जो है? उम्मे अम्मारा आ गई, हुजूर मैं भी जाऊंगी, 70 साल से ज्यादा की उम्र है, बाल सफेद है। हुजूर ने फरमाया क्या करोगी तुम? का जख्मियों को पानी पिलाऊंगी और उनको मरहम पट्टी करूंगी। चली गई जंग में। अब जब काफिर तो होते ही बुज़दिल है, या तो आदमी काफिर नहीं होगा, काफिर होगा तो बुज़दिल होगा, क्योंकि बुज़दिली काफिरों के दिल में होती है, ये बिल्कुल इनके दिल बिल्कुल बेकार। अब ये क्या सोचे,
हुजूर की तरफ हमला किया ना, तो उम्मे अम्मारा ने तलवार सूती, शेरनी की तरह खड़ी हो गई। वो समझे औरत है, इसे गिरा लो, इसी मारो, ये औरत है ना, इधर से ही तोड़ दो घेरा। गए आगे जाकर के उधर से उन्होंने हमला करना चाहा, एक जवान आया, उस बूढ़ी औरत ने तलवार लेके घमंड में मारा, उसने वार किया। उम्मे अम्मारा ने तलवार में उसकी तलवार फंसाई और मारा। एक दूसरा वाला जब पैतरा तो उसको बीच में से 2 टुकड़े करके नीचे को गिरा दिया। उसके बाद तीसरा आया, उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया। आते रहे, कटते रहे, आते रहे। 7 लाशें 70 साल से ज्यादा उम्र की औरत ने गिरा दी। जब 7 लाशें तड़पी, कुफ्फार बोले भागो, हम मुसलमानों से मुकाबला नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा नहीं कर सकते इस वजह से कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है, तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। बेटा बेटा बैठो बैठो बैठो। बहुत आपका बेटे, आपका नारा नहीं, आपकी जूती मेरे सर पर, मगर फिलहाल वक्त कम है और मैं बड़ा पाबंद हूं, इतना वक्त का पाबंद हूं। जब मेरा वक्त आएगा मैं मर भी जाऊंगा। आपको बात करूंगा, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। तो वो जाए कि नहीं? सुभान अल्लाह। अब वो कुछ लोग जहन लोगों का बदल रहे हैं। हमने इतनी मुसलमान लड़कियों को डाइवर्ट कर दिया। उनका, मैं कहता हूं हमें तकलीफ है, दर्द है, अफसोस है, सारे मुसलमानों को अफसोस है। मगर एक दिन मैंने सोचा, यही तकरीर करने से पहले कुछ गौर भी तो करो। क्या वो लड़कियां जिन पर ये आरएसएस वाले कूदते हैं, हमने इतनी बदल दी, इतनी हमने ले आए, इस्लाम इतनी लड़कियों ने छोड़ा, क्या उनके पास इस्लाम था? वो लड़कियां जानती थी इस्लाम को, आवाज आई नहीं जानती थी। तुम तो कहते हो लाखों बदल ली, तुमसे एक भी नहीं बदल सकती। और अगर इसकी मिसाल देखनी है तो जाओ देखो उस फलस्तीन को जहां जान देती मगर ईमान नहीं दिया। ये कॉलेजों में नाचने वाली लड़कियां, किसी बेगैरत बाप की बेगैरत लड़की चली गई, किसी बेशरम मां की बेशरम बेटी चली गई, जिसने तरबियत नहीं की। और फलस्तीन 10,000 बच्चे शहीद हुए जिनकी उम्र 10 साल से कम है। हाँ, और किसी कोई ह्यूमन राइट्स वाला कोई बात नहीं करेगी। तंजीम, पूरी दुनिया के वो इदारे जो कहते हैं हम अमन के इदारे हैं, उनको उन्होंने क्यों नहीं कहा? इतने जानवर भी अगर कहीं मर गए होते ना, तो लोगों ने सड़कों पे आ गए होते। मगर हुजूर के उम्मतियों का किसको दर्द है? वो तो पहले जमाने थे भाई। हम देखते थे अपने बचपन में, जब सद्दाम की खबरें आती थी, लोग चौपालों पे रेडियो पे सुन सुन के रोते थे। पूछा क्यों, सद्दाम के लिए क्यों रो रहे हो? कहने लगे साहब वो भी तो कलमा वही पढ़ता है जो हम कलमा पढ़ते हैं। मैंने कहा वो दूसरा दौर था जब मुसलमानों को गम था, वो दमाना वो था यार। उस फलस्तीन पे हमारा क्या ताल्लुक फिलिस्तीनियों से? उन्होंने जाने दे दी, मस्जिद अक्सा ना छोड़ी, और हम अपने मोहल्ले की मस्जिदें छोड़े हुए हैं। हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? हम मस्जिदों में नहीं गए। और यार जरा गौर तो करो। मगर मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, ये जो फिटिंग का लिबास पहनती है सुन ले, ये मेरी बेटियां सुन ले, जिन्होंने आधा, ये जो बाजारों में घूम रही हैं नौजवान लड़कों के साथ मोबाइलों पे बात कर रही हैं, ये जो इस पूरे जलसों में बैठी आई हैं, इन सबको सुनाओ जा करके, बताओ ये कोई मजाक की जगह नहीं है, हुजूर की जलसा है। मेरी बहन तेरी जिंदगी यहाँ बर्बाद हो जाएगी। यहाँ इंसान नहीं आए हैं, न जाने कितने अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं। इन्हें बाजार बना देना। यहाँ पर लड़कियां और लड़कों का ये जो माज़अल्लाह ये जो मामला मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता वही हूं जो मुझे लगता है कहना चाहिए। तो ये मैं कह के जा रहा हूं, इन जलसों का अदब करो, इनका एहतराम करो। या तो सीरत रसूल का जलसा ना कहो, और अगर जलसा कहो तो इसका एहतराम करो। मेरी बहनें बेपर्दा आने वाली, मेरी बेटियां बेपर्दा आने वाली, फिटिंग का लिबास पहन के इन जलसों में घूमने वाली को बता रहा हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हूं। मगर फिर भी कहता हूं, अगर फलस्तीन की लड़की का मुझे जूता मिल जाए जिसने ये स्टेटमेंट दिया, तो उसका जूता अपने कफन में रख के सो जाऊंगा। कहूंगा जब मैं मरूं तो मेरे सीने पर इस लड़की का जूता रख दो। किसका? जिसने ये कहा है हम रात को सोते हैं तो फिर क्या करती हो? बुर्का ओढ़ के सोते हैं।
पूरे पर्दे में। का रात को सोते वक्त तो कोई पर्दे में नहीं सोता, तुम बुर्के में सोती क्यों हो? कहने लगी इस वजह से जब बम आते हैं तो पूरा जगह मलबे में तब्दील हो जाती है, लाशें निकाली जाती हैं। हम ये सोच रही हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकले, जब हमारे घर मलबे में तब्दील हो और जब हमारी लाशें निकले तो हमारे जिस्मों पे पर्दा होना चाहिए, बेपर्दा नहीं होना चाहिए, वरना कयामत के दिन नबी की बेटी को क्या मुंह दिखाएंगे? जिनके बच्चों की लाशें उठ गई उनके ईमान का हाल ये है, जिन्होंने अपने भाइयों के जनाजे उठते देख लिए, हमारी उनसे क्या निस्बत है? अल्लाह अकबर। बस ये सारी बातें करके आपसे अर्ज करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल फरमाने फातिमा मेरी बेटी चांद देख लिया? अब्बा नहीं देखा। फातिमा सबने चांद देखा, मेरी बिटिया ने क्यों नहीं देखा? अब्बा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है उस चांद को आपकी बेटी फातिमा नहीं देखना चाहती। बरेली से मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने उस रिदाए नजाहत पे लग। वाह 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 वाह। आखिरी बात, अभी 5 मिनट है, आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। तौबा कर लो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, पर्दा ना बेपर्दगी करना सख्त हराम है। हुजूर ने फरमाया कि जहन्नम में मैंने औरतें देखी जो बेपर्दा करती थी, बेपर्दा रहती थी, पर्दा नहीं करती थी। अपने दोस्तों मेरे अल्लाह से तौबा कर लो और कहो मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। एक आंसू बहा लो, रो लिया करो उसके सामने। आपको तकलीफ है ना कि अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ है हिंदुस्तान में, तो तकलीफ कहां निकालोगे? मस्जिदों में जाओ ना और कहो ऐ अल्लाह अब हम मस्जिदें नहीं छोड़ेंगे, हमारी मस्जिद छिन गई, अब नहीं छोड़ेंगे मालिक, हम मोहल्ले की मस्जिदें आबाद करेंगे मालिक, हमको माफ कर दे मेरे रब। अपने रब से तौबा कर लो। तवज्जो करना मेरी बेटियों मेरी बहनों, और आप भी तवज्जो करना। मेरी बात पे आखिरी हदीस पर ध्यान देना। हुजूर एक दिन अपनी बेटी के घर गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ सकता हूं? जी अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। मेरे साथ इमरान आए हैं। कहा उन्हें ना लाएं। क्यों ना लाऊं फातिमा? उनको ना लाएं अब्बा। हुजूर ने कई बार पूछा तो आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है, वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा, एक जोड़ी कपड़े में पैमत बड़े लगे हुए। हुजूर अंदर गए, चादर दी अपनी बेटी को, चेहरा बिल्कुल पीला था। मेरी फातिमा क्या हो गया? मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, और मेरी बिटिया बताना। हुजूर ने 1-2 बार पूछा तो बेटी फूट के बोली अब्बा 5 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। फरमाया फातिमा दुनिया आले मोहम्मद के लिए नहीं है, ना गुलाम मोहम्मद के, ना मोमिनीन के लिए है। ऐ मेरी बेटी अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप ने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरे 2 पत्थर बंधे हुए हैं, मगर वो सैयदा, वो तैयबा, वो ताहिरा, वो आबिदा, वो जाहिदा, वो कुएं से पानी लेके आ रही है तो कुरान पढ़ रही है, वो चक्की चला रही है तो कुरान पढ़ रही है, वो भूखी है प्यासी है कुरान पढ़ रही है। उन्हें हुसैन पाल के देना है जमाने को, तुमने भी तो पाल के देने थे बच्चे। मेरी बेटियों मेरी बहनों, ये उम्रें कम हो जाएंगी, ये जवानियां खत्म हो जाएंगी। अपने रब से तौबा करो। कैसी अंधेरी कब्रें तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक बात और बताऊं अपनी बेटियों को और आपको भी हाथ जोड़ रहा हूं, अगर तुम चाहो मेरी बेटियों तो मैं तो आपका नौकर हूं। आज से पर्दे में रहना शुरू कर दो, आज से मुसल्ले बिछा लो, आज से कुरान पढ़ना शुरू कर दो। मेरी आखिरी बात यही है, आपको बताऊं अम्मा आयशा कहती हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे ना तो दुआ क्या करते थे? कभी अपने लिए दुआ नहीं करते थे, दोनों हाथ उठाते थे, हुजूर पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं और दुआ क्या कर रहे हैं? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। जो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं जो ना भूला हम गरीबों को रजा याद, उसकी अपनी आदत कीजिए। याद रखो मेरे दोस्तों, अपने नबी से प्यार करो। दुनिया में 2 हस्तियां ऐसी हैं जिनका हक नहीं अदा हो सकता, एक अल्लाह एक उसका रसूल। अपने नबी से मोहब्बत करो, उसके रसूल से मोहब्बत करो। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हैं अभी पे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह हुजूर के नाम पे कौन कौन गर्दन कटा देगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं हो। मेरे पास वक्त से 2 ही मिनट है। कितने नौजवान ऐसे हैं जो उठेंगे, फेसबुक पे जिहाद करना बंद करो, इंस्टाग्राम पे बंद करो, अफसोस करना बंद करो। कितने नौजवान ऐसे हैं जो आज इस्लाम के लिए और मेरे नबी के लिए वादा करेंगे? कौन कौन
गर्दन कटा सकता है? पहले हाथ उठा के बताओ, कौन कौन कटा सकता है? अब हाथ नीचे करो। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। तुम में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी दिखा देंगे? इस महफिल में खड़े हो जाओ। जो नौजवान आज से दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं इस महफिल में। जो पूरी दाढ़ी रखाएं जज्बात के साथ खड़े हों। घुमा दो इनकी तरफ। अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, ना कटाएं ना मुड़ाएं, वो इस महफिल में खड़े होके कहें हम आज भी, कल भी नबी पर कुर्बान थे, आज भी कुर्बान है। सुन्नत रसूल कौन कौन रखाएगा? हाथ ऊपर उठा दें। दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर लें, खड़े होके हाथ ऊपर करें। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है, पूरी दाढ़ी रखाएं। मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह। वादा करते हैं आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी सुन्नत रखाएंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। या अल्लाह इन्हें तौफीक अता फरमा मेरे मालिक। इस्तिकामत। बैठ जाओ। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। बेनमाजी जलील होके मरता है। तौबा करोगे इंशाअल्लाह? दोनों हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। मसलक के आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे, शाद रखे। दौरान गुफ्तगू को गलती हो गई हो, मैं अपने रब से तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम।